दूसरे नंबर की आयत है हमारी, हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मोमिनुन वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, कि वही है जिसने तुमको पैदा किया तो तुम में से कुछ काफिर है और कुछ मोमिन है, और अल्लाह इससे जो तुम कर रहे हो देखने वाला है। अब आप देखिए कि अल्लाह ने तमाम इंसानों को बनाया, लेकिन उसमें से कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाले हैं, और कुछ है जो उस पर ईमान रखने वाले हैं, और अल्लाह जो हम अमल कर रहे हैं उसको देखने वाला है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों में शुमार फरमाए जो उस पर ईमान रखने वाले हैं, क्योंकि जो मोमिन है, जो उस पर ईमान रखने वाले, उसको मानने वाले, इस कायनात के हकीकी रब को मानने वाले हैं, कि वो जानते हैं कि हकीकी रब कौन है। ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम पता कैसे करेंगे कि इस कायनात में सच्चा दीन कौन है, हकीकी मालिक कौन है। तो इस बात का पता हमको कुरान पढ़कर पता चलेगा कि कौन हमारा रब है, इस कायनात को बनाने वाला कौन है। अगर कोई शख्स कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ कर पढ़ ले तो वो मान लेगा कि इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और जो उसने अकीदे बना रखे हो तमाम अकीदों को वो छोड़ देगा। जो खुदा जो उसने बना रखे, जो दिल के बना रखे हुए खुदा है जिसकी कोई हकीकत नहीं, वो जब वो कुरान का मुताला करेगा तो तमाम चीज़ों को जान लेगा। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ व सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर, कि उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया और तुम्हारी सूरतों को बनाया, क्या बेहतरीन तुम्हारी सूरतों को बनाया, और इसी की तरफ तुमको पलटना है। अल्लाह ने हमारी सूरतों को बेहतरीन अंदाज में बनाया और हमको उस रब ही की तरफ पलटना है, उस रब ही से हमको मुलाकात करना है, व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ हमको लौटना है, उसी की तरफ हमको ठिकाना है। हम दुनिया में, हमको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हमारे चेहरों को बनाया, जो नेमतें हमको मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दिया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद लेकिन एक चीज़ हमको याद रखना चाहिए, वो ये कि हमको अपने इस रब के सामने लौटना है। और जब हमको लौटना है तो उसका मतलब ये होता है कि हम गौर करें कि हमको अपने आमाल का हिसाब व किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करना है। तो अल्लाह ने इस पूरे कायनात को बनाया, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, किसी के पास इख्तियार नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा इस कायनात का मालिक कोई और है, तो उन्होंने झूठ बांध रखा है। वो इसकी कोई दलील लाए, हमारे पास दलील है, ये वो दलील है कि कुरान एक्सप्लेन कर रहा है। कुरान को जो पढ़ ले, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, तो वो जान लेगा कि इस कायनात का हकीकी मालिक कौन है, उसका हकीकी रब कौन है, उसका हकीकी खुदा कौन है, जिसकी उसको बंदगी करना चाहिए। तो हमको अपने रब ही की तरफ पलटना है। व इलैहिल मसीर, आयत नंबर 4 है हमारी, यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व यालमु मा तुसिर्रून वमा तुलिनून वल्लाहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, कि वो जानता है जो आसमानों में है, जो ज़मीनों में है, वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, वो तो दिलों के भेदों को भी जानता है। देखिए अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा यहाँ पर किया गया कि वो जानता है जो आसमानों में है, यानी जो आसमान, जो चीज़ भी आसमानों में अल्लाह ताला उसको जानता है। और यानी करोड़ों खरबों तारे इस आसमान में मौजूद है, इस पूरी कायनात में मौजूद है। कौन से तारे, कौन से सितारे की क्या कैफियत है, वहाँ क्या कोई चीज़ बसती है, वो तमाम चीज़ों का जानने वाला अल्लाह है। और वो जानता है जो पूरी ज़मीन में क्या चीज़ें हैं। एक एक काले पहाड़ी के अंदर अगर एक काली चींटी भी होंगी तो अल्लाह को उसका इल्म है, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। जो अल्लाह ताला जानता है, इंसानों के हर भेद से वो वाकिफ़ है। और अल्लाह ताला तो यहाँ तक कि दिलों के भेदों को जानता है। अब देखिए कि इंसान कौन सी नीयत के साथ क्या अमल कर रहा है, उसके दिल में क्या वसवसात चल रहे हैं, उसका भी अल्लाह को इल्म है। अगली आयत है हमारी सूरह अत-तगाबुन की 5 नंबर की आयत, अलम यातिकुम नबअल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, कि वो जानता है, क्या तुम्हें उन लोगों की कोई खबर पहुंची जिन्होंने इससे पहले इनकार किया, उन्होंने अपने काम का वबाल चखा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला की एक वार्निंग, कि इससे पहले अल्लाह ने कहा कि कुछ लोग वो है जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले और कुछ लोग इनकार करने वाले, वहाँ पर कहकर अल्लाह ने छोड़ दिया बात। लेकिन आप यहाँ पर बता रहा है अल्लाह ताला कि क्या तुम उन लोगों की खबर मालूम है, कभी तुमने मालूम किया उन लोगों की खबर, या नहीं मालूम है तो कुरान बता रहा है। अगर नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम होगी, लेकिन अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है या बता रहा है हमको कि जिन लोगों ने इससे पहले इनकार किया है, जिन लोगों ने कुफ्र किया है अल्लाह का, अल्लाह को नहीं मानना ना, तो ये ना समझे कि अल्लाह को नहीं मानने से हमारा क्या बिगड़ेगा। नहीं, दुनियावी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर, लेकिन अल्लाह ने बयान फरमाया कि उनको उनके जो उन वबाल है, जो उन्होंने ये काम किया कि अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह का इनकार किया, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब।
देखिए कि इंसान जो इन कुफ्र कर रहा है, जो अल्लाह को नहीं मान रहा है, तो हो सकता है कि वो दुनिया जी ले, लेकिन दर्दनाक अजाब उसको ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस जिस रब ने उसको पैदा किया है, उस रब का उसने इनकार किया है। तो ये एक अमल, ऐसा अमल है कि अपने रब को पैदा करने वाले रब को ना मानना, ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी जिसकी सज़ा ये है कि एक दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक, अलीम दर्दनाक अजाब। अब हम देखिए, फिर मैं बात करता हूँ कि हम अपने रब को पहचानेंगे कैसे, कि अलग अलग ज़ात, अलग अलग मज़हब को मानने वाले लोग इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो अपने रब को मानने का तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि उसकी किताब को पढ़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए। जो शख्स कुरान को मुकम्मल तौर पर पढ़ ले तो यकीन जाने कि अपने रब को पहचान लेगा। रब को पहचानने का तरीका ये है कि अल्लाह की किताब का मुताला किया जाए, अल्लाह की किताब को पढ़ा जाए। अगली आयत है हमारी, ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातिहिम रसूलुहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालू अबशरू यहदूनना फ़कफ़रू व तवल्लौ वस्तगनल्लाहु वल्लाहु गनियुन हमीद। कि ये इसलिए कि उनके पास रसूल वाज़ेह बय्यिनात लेकर आए। आप देखिए, फिर वही बात आई कि ये क्यों हुआ, इन्होंने इनकार क्यों, कैसे किया? तो अल्लाह ने उनको छोड़ नहीं दिया, बल्कि वाज़ेह बय्यिनात, हिदायतें, रोशनियाँ, किताबें लेकर, मौजज़े लेकर रसूलों को उनके पास भेजा। फिर उन्होंने कहा कि क्या हमको एक बशर हिदायत देगा? तो उन्होंने कुफ्र किया, वो फिर गए और अल्लाह ताला भी उनसे बेपरवाह हो गया। और अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। अब आप देखिए, अल्लाह के तो दो नाम यहाँ आ रहे हैं कि अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला को किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है, कि अगर पूरी इंसानियत भी अगर उसकी इबादत करने लग जाए, उसकी फरमाबरदार बन जाए, तो उसकी खुदाइयत में ज़र्रे बराबर भी इजाफा होने वाला नहीं। और पूरी इंसानियत भी, अगर उसकी पूरी कायनात भी नाफरमान बन जाए, तो अल्लाह ताला की खुदाइयत में ज़र्रे बराबर भी कमी आने वाली नहीं। तो अल्लाह ताला गनी है, खूबियों वाला है, हमीद है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाया कि उनके पास रसूल आए, वाज़ेह बय्यिनात लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि क्या एक बशर हमको हिदायत देगा? तो उन्होंने कुफ्र किया और वो फिर गए, तो अल्लाह ताला भी उनसे बेपरवाह हो गया, तो कुफ्र किए। तो अल्लाह ताला जिससे अल्लाह ताला बेपरवाह हो जाता है, तो उसके लिए हिदायत के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो हिदायत का जो ज़रिया है, वाज़ेह बय्यिनात, अब जो हमारे पास है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। अगर हमको अल्लाह को मानना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, तो हमको अल्लाह ताला की किताब पढ़ना पड़ेगी, उस पर गौर व तदब्बुर करना पड़ेगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। मैं वही बात कि अपने रब को पहचानने का जो तरीका है वो अल्लाह ताला की किताब है, कुरान मजीद है। आपको जो ज़ुबान में, कुरान दुनिया की हर ज़ुबान में मौजूद है, आप उसका तर्जुमा उस ज़ुबान में पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन उस ज़ुबान में पढ़िए, तो आप इस कायनात के हकीकी रब को पहचान लेंगे। कुरान को पढ़ने के बाद हम अपने अपने हकीकी रब से वाक़फ़ियत रखेंगे, हम अपने हकीकी रब को पहचान लेंगे। आयत